इस वक्त मौजूद हैं हम शेख हसरतपुर गांव में। ये देख लीजिए, ये रास्ता है और यहाँ पे ये सिलेंडर देख लीजिए उतर रहा है। यही वो सिलेंडर है जो कुछ महीने पहले ये 400-500 में मिलता था, लेकिन आज तकरीबन इसका दाम 1000 के करीब है। क्यों भाई साहब, कितना है इसका रेट? कितना रेट है इसका गैस का? 1000 रुपये इसका रेट है। सरकार ने तो लोगों को फ्री में भी दिया, गैस कनेक्शन दिया फ्री में, लेकिन महंगाई की वजह से गाँव में जब हम लोग जाते हैं तो कहा चाची 1020 रुपया गैस सिलेंडर। हाँ 1020 रुपया। 1020 रुपया महंगा लग रहा है सिलेंडर, पहले से महंगा है? बहुत महंगा काहे ना महंगा हो, का ना महंगा हो, कुल महंगा हो, कुल महंगा कुल महंगा बा। गरीब मनई कैसे जी है कहिए, जेकर 4 परिवार हैं काव खई है काव जी है, जबर जे रही जबरही दिखाई, गरीब काव खई है। लेकिन राशन भी तो देत है नहीं? राशन 5 किलो में का करबा? काव करबा, घर एक नून चलाइबा, तेल चलाइबा, मसाला लाइबा, 4 परिवार खाए वाला 5 किलो में काव करबा? चाची एक पहले तो राशन मिलते ना रहा, अब तो 2 बार राशन मिला। अरे भैया राशन ना मिले वह अब 10 परिवार हमारे हैं, वही 10 परिवार में 4 महीने का राशन मिलत है। 4 महीने 20 किलो, हम बताओ कितना 40 किलो कितना? 4 महीने मिले तो 10 परिवार बाकी ना देते हैं, काट दे कहा ना नौवे ना हो। हाँ 10 परिवार हमारे हैं, और पूछ लो भाई साहब 10 हैं कि ना है भैया, बाकी 10 महीने में खाली 4 महीने का राशन देते हैं। का दिन बार काटी की बात है। कौन गांव है चाची? शेख हसरतपुर भैया, शेख हसरतपुर में हमार सविता। हाँ 10 किलो राशन देते हैं 20 परिवार में, और सिलेंडर इतना महंगाई कुल चीज में बा, कोनो चीज सस्ता ही ना। अब बताओ देकर 10 परिवार हैं कहाँ से कहीं है, जब रोजी रोटी ना कोनो काम ना अब कहाँ से कहीं है। तो चाची अब वोट के टाइम आज का इरादा बा फिर से योगी के लावे या बदले? योगी तो ना देव के देव, कमल हो, साइकिल हो, हाथी हो? हाँ तो समय आए चाहे जेके दे दे, बाकी ऊपर तो ना देव। कमल बना दे ना, एकदम ना देव। कहाँ एक चीज से ज्यादा परेशान हो, महंगाई ज्यादा लगत हो? बाकी चीज का कुल परेशानी बे, न लड़कन के स्कूल हो, भविष्य खराब हो, न पढ़ाई बन लिखाई में। सविता नहीं चमार है भैया जात के। हाँ हरजन है। मायावती हो चाहे के हो, जे अच्छा बढ़िया चलाई, जे अच्छा बढ़िया काम करी वही 20 वही पाई। मायावती थोड़ो हमारे बिरादर है तो हम अपने बिरादर जाना, अब दूसर बिरादर के ना जाना, ये कोनो बात तो भाई ना। जो अच्छा काम करेगा अब उसको वोट, हाँ वो उसको वोट दिया जाएगा। जात बिरादर से कोई मतलब ना हो। हाँ कोई मतलब ना हो। जी चाची कैसा लगा योगी जी का काम काज आपको? हम योगी के खिलाफ कुछ कह नहीं सकते। नहीं खिलाफ वाली बात नहीं, उनका काम कैसा लगा? खिलाफ वाली बात, उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही सारा अच्छा काम किए हैं, ये बात ना है। जहाँ जरूरी है वहाँ किए हैं। और बाथरूम आन कितना कॉलोनी आन अक्को मिला, अक्को पाओ बतावा। हाँ गलती किसकी है बता पाओ? अपन तकलीफ बताओ, उस बाद में हम अपना तकलीफ अच्छा बताएं। ठीक है। हाँ आप अपनी इनका यहाँ तक आने के लिए बीच में आदमी खा जाते हैं, ना उसको प्रधान की गलती है ना कोटेदार की गलती है। ठीक इस बात ऐसा है, देखे ये शेख हसरतपुर हल्का 2 के हैं, हर चीज़ से हम लोग परेशान रहते हैं। जैसे हम भी परेशान हैं, मेरे भी पति गुजर गया है, मैं किसान है, हम के किसी पार्टी से तकलीफ नहीं है। महंगाई तो है ही है, जैसे हम प्रधान होते तो हम भी 10 परिवार देखते परेशान, जो एक घर का परिवार हम ना चला पाई थे, तो है तो पूरा देश के कैसे चला रहा है वो उसको जो चला रहा है वो समझ रहे हैं। महंगाई कोई भी सरकार में महंगाई बढ़ेगा भाई। हम लोग की सुख सुविधा यही है भाई, पानी है, राशन है, सड़क है, बच्चे के भविष्य है, तीनों हमारे सुविधा है। तो योगी सरकार में हो प्रधानमंत्री जो है वो सारी काम किए हैं, बहुत से काम किए हैं। जो काम कभी है ना रहा वो काम किया है, वो करके दिखाया भी है। किंतु कभी छोटी छोटी बात है, जैसे राशन है काट देते हैं। बहुत से परिवार में 10 परिवार है, 6 मिलते हैं, 4 नहीं मिलते हैं। जैसे हमारे परिवार में हम लोगों मिला जुला के 4-5 परिवार है, हमारे पतो और पोता के राशन नहीं मिलते। पहले मिलता था, 3-4 साल से नहीं मिल रहा है। अच्छा वो बसरते हम लोग जब जाए थे ब्लॉक में, जाए थे ब्लॉक वाले कहीं शाहगंज जाओ, शाहगंज कहीं जौनपुर जाओ, जौनपुर से कहीं वैसे कोटेदार के पास है। जब हम पूरी डील करी थे, देखी थे विभाग में जाकर, मुझे कोई तकलीफ ना है भाई, कभी कभी होता है इससे। और दूसरी बात है वोट देने की बात है भैया, हम तो जैसे माहौल देख रहा है, हम किसी पार्टी की तरफ से नहीं, हम किसी पार्टी से शामिल नहीं है, किंतु मगर जहाँ तक की हो ये योगी सरकार फिर घूमकर आएंगे, मेरी उम्मीद है, मेरे भरोसा है, मेरे भविष्य है। क्यों कहने योगी सरकार बहुत से काम किया है, जहाँ कुछ भी नहीं होने वाला था वहाँ भय है। जैसे हम लोग राशन के चक्कर में ना, पढ़ाई चक्कर में नहीं है, बहुत तमाम काम है जहाँ तक लोग पहुँच नहीं पा रहे,
नहीं पहुंच पा रहे हैं। गांव मेरा जो सवाल है, जो गांव की मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जैसे आवास हुआ, शौचालय हुआ, राशन हुआ, ये चीज़ लोगों तक पहुंचना चाहिए ना। क्या ऐसा काम किया योगी जी ने जो आप बता रहे हैं? नहीं, हम के पहुंचता है, लोग पहुंचता, ये बात नहीं है। देखिए, मैं घर की गार्जियन हूँ, मैं पूरे परिवार के चलाते हैं, किंतु मेरे अभी गोड़ पे चप्पल टूट जाता है, मैं चप्पल नहीं खरीद पाते। क्यों नहीं खरीद पाते? क्या मेरे पास पैसा नहीं है, किंतु 10 परिवार देख रहे हैं। वैसे हर जैसे गांव में 500, 1000, 2000 कॉलोनी आया, जहां पर प्रधान सोचता है यहाँ पे मेरी प्रॉपर्टी है, मुझे ये देते, उसको देते हैं। जैसे प्रधान के तालमेल बना रखे हैं। जैसे अब तक हमारे सीताराम जी रहा, सीताराम जी से जो पार्टी में तालमेल था उसको दिया। जैसे अब हमारे सोनू जी आए हैं, उसको जो तालमेल बढ़ता है, जैसे आगे से जैसे दिलीप सिंह था, पहले रेखा सिंह था, में तालमेल की बात है। ये कोई बात नहीं है जो हम के नहीं देंगे, वो तालमेल की वाली बात है। हमारे मतलब यही है। मतलब आप कह रहे कि प्रधान से जिसका तालमेल है वही वो जो सरकार की योजनाएं हैं उसी को वो लाभ दे देता है। देखिए, हमारे घर के सामने से यहाँ से बरसात में हम लोग जाने आने की बहुत परेशानी होता है। यहाँ पे सब यहाँ गिट्टी प्रधान जान के, जैसे हम कहे कि प्रधान जी नहीं लगाया, नहीं, प्रधान जी की गलती नहीं है, मेरा गलती है। मेरे ज़मीन पड़ता है, कहते मेरे ज़मीन से नहीं जाने देंगे। वो कहिए भाई मेरा यहाँ कोई काम नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाने देंगे। यही तमाम से छोटी छोटी बात में बहुत परेशानी बढ़ जाता है। कोई बात की तकलीफ ना है, ना हमको जोगी से परेशानी है, ना मोदी से परेशानी, ना मायावती से परेशानी है। नाम क्या हुआ जी आपका? मेरा नाम रीना सिंह है, शेख असरकपुर रहने वाली हूँ। मेरे पति गुजर गया है और हम भी बहुत मुसीबत के मारी हुई बात नहीं है। जहाँ हमारे ऐसा पूरी जौनपुर जिला में कोई ऐसी औरत नहीं जहाँ हमसे ज़्यादा कोई मुसीबत उठाया है। हम बहुत मुसीबत का, हम बहुत मुकाबला करते हैं, पुलिस वाले से, वकील से, हर आदमी से मुकाबला करते हैं। मेरे पास एक लड़के हैं जिसमें हम बहुत मुसीबत के मारी, मुझे फिर भी कोई शिकायत नहीं है। जो भी आमदनी के जरिए क्या है, मतलब अब हम लोग किसान हैं, मेरे पास एक ट्रैक्टर है और मैं बहुत मुसीबत के मारी हुई। हम अपने मुसीबत बता नहीं सकते, हम केवल ऊपर वाले के ऊपर भरोसा करते हैं। और जोगी जो कर रहा है वो भी ठीक कर रहा है, आगे जो करेगा वो भी ठीक ही करेंगे, उससे कोई शिकायत नहीं है। किंतु जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। मैं उत्तर प्रदेश में फिर हमारी विचार हुआ जोगी सरकार फिर एक बार लौट के आवे। और रही के बाद दाना पानी की बात है, ये तो भाई दाएं बाएं के खेल हैं, इससे मुझसे कोई शिकायत नहीं है। क्या वो दाना देंगे तब हम लोग खाएंगे, नहीं देंगे तो नहीं खाएंगे। पेट है तो खाना पड़ेगा, जीना तो पड़ेगा। जिस तरह से स्कूल और कॉलेज बंद हुई, हमारे शिक्षा प्रभावित हुई, बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाया। बात तो बिल्कुल सही कर रहा है, नहीं मिल रहा है। कि क्या जोगी हट जाने के बाद में, मायावती आने के बाद में क्या बराबर यही चीज़ हो सकता है? जो जोगी करके जा रहा है वही मायावती भी करेगा, और वो भी अकले से वो करेगा। कहीं भैया जोगी जी करके गया है, मैं नहीं कुछ रही, आपने भविष्य बताया। स्कूल वही रहेगा, पढ़ाई वही रहेगा, किंतु बस जैसे कोरोना को देते हैं, जैसे लोग कोरोना के दे रहे हैं, कोरोना है, इलेक्शन हो रहा है, बार बार पार्टी मतलब जगह जगह पे कर रही, तो उसमें कोई कोरोना नहीं है। बच्चों का भविष्य तो खराब हो रहा है। स्कूल क्यों बंद है? महंगाई बढ़ेगा, सिलेंडर महंगा है, तेल महंगा है, डीजल पेट्रोल महंगा है। तो इस महंगाई में आपकी बार परिवर्तन लाएगा। नाम क्या हुआ आपका? राकेश यादव। कि परिवर्तन में किसको ला रहे हैं? हम लोग आपकी अखिलेश को चाह रहे हैं। अखिलेश को? जी, नवयुवक है, वो जो काम किया है वो योगी यहाँ के नहीं कर पाए हैं। प्रधानमंत्री की बात छोड़िए, लेकिन यूपी का जो है काम, ये अखिलेश के सिवा योगी नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे लोग जैसे महंगाई बात कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि महंगाई, हमें लगता है कि महंगाई का सबसे बड़ा कारण है हमारे देश की बढ़ती जनसंख्या। क्या लगता है अगर जनसंख्या को नियंत्रण किया जाए तो ये बेहतर हो पाएगा कि नहीं हमारे देश के लिए? क्यों नहीं हो पाएगा? जनसंख्या नियंत्रण किया जाए वो तो हो जाएगा, लेकिन ये महंगाई जनसंख्या क्या इसी साल से जनसंख्या के नियंत्रण से महंगाई बढ़ी? आपकी साल से, इसके पहले भी जनसंख्या बढ़ती चली आई, फिर भी महंगाई तो लिमिट में थी। लेकिन जो जनसंख्या बढ़ने का दर है वो हर साल और तेजी से बढ़ रही है। इसके पहले जो नहीं थी उससे और तेजी से हर साल बढ़ती जा रही है। हाँ, तो इस पर नियंत्रण लगाया जा रहा है, लेकिन अब जो बढ़ रही जनसंख्या बढ़ रही उसकी महंगाई से कोई ताल्लुक नहीं। कानून लाया जाए इसके लिए, क्या कानून लाया जाए? हाँ, इसके लिए कोई कानून लाया जाए। ये तो जनसंख्या रोकने के लिए कानून लाया जाए भाई। जैसे हम लोगों के हिंदू में मतलब भैया 1 से 2, 2 से 3, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। किंतु और जो जात है वो अपन
आबादी बढ़ा रहा है तो आबादी जैसे एक लड़का से आप 10 टापी दे रहा है, किंतु आप 10 लड़का जाते एक एक टापी पे हिस्सा है, जिससे जमीन नहीं है। एक लड़का का 1 बीघा है, वो भी बच्चे जब पैदा हो गए तो 1 बीघा में 4 टुका बटेगा कि नहीं बटे, तो वो तो घट भी करेगा। तो ये से तो ये कभी रोक नहीं सकते, ये बढ़ेगा। जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए, नहीं हो पाएंगे, नहीं हो पाएगा कभी। अगर कानून लाया जाए तो इसके लिए सरकार कानून लाए, कुछ भी करे भैया, बहुत कंट्रोल होते थे, धीरे धीरे रस्ते काम होता है। ये कैसे लगा योगी जी का कामकाज, इनका जो नीतियाँ रही, कैसी लगी आप जी? सबसे पहले मैं जो अभी मतदान का प्रोग्राम चल रहा है तो लोकतंत्र का त्यौहार है जी, और मैं सभी उत्तर प्रदेश वासियों से यही अपील करना चाहूँगा कि आपको सबसे पहले राष्ट्र को मजबूत करने में जो भी सरकारें हों, आप जो भी देखें, लेकिन सबसे पहले आप राष्ट्र को देखेंगे कि हमारा राष्ट्र किस दिशा में जा रहा है, हमारे युवा किस दिशा में जा रहे हैं, उस पर आप विचार करेंगे और अपने समाज को चिंता करते हुए अपने राष्ट्र को मजबूत करने के लिए अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। और निश्चित रूप से मुझे आशा है कि इस बार वोट का जो प्रतिशत है वो बढ़ेगा, क्योंकि मतदान का ये लोकतंत्र है, महापर्व है। और अभी पिछला चुनाव अभी 10 तारीख का जो चुनाव हुआ उसमें लगभग परसेंटेज बढ़े और अधिक परसेंटेज बढ़े। तो मुझे ये उत्तर प्रदेश वासियों से निवेदन करना है, विनती करना है कि मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन मैं व्यक्तिगत राय भी दूंगा, विकास पे मैं व्यक्तिगत राय दूंगा, लेकिन सबसे पहले मेरा मतदान पे एक विशेष आग्रह है आप सभी से कि देश कब आगे बढ़ेगा, जब आप लोग आगे आएंगे। और विशेषकर हमारे युवाओं को आगे आने की ज़रूरत है। किसी जाति धर्म को देखना नहीं है हमको, किसी मजहब को नहीं देखना है, सबसे पहले अपने समाज की चिंता करना है, अपने राष्ट्र को कैसे मजबूत करें उस पर विशेष ध्यान देकर मैं खुद और अपने परिवारों से अपील करूंगा, अपने आस पड़ोस के लोगों से अपील करके सबसे पहले मैं मतदान का जो औसत है उसको 100% मजबूत करते हुए, अपने राष्ट्र के प्रति मजबूत करते हुए, अपने देश को मजबूत बनाने में अपनी भूमिका निभाते हुए, अपने सेवा को समर्पित करते हुए सबसे पहले हमारा काम होगा कि सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। जी हाँ। क्या लगता है आपको कि कौन सी सरकार हमारे राष्ट्र के बारे में, हमारे राष्ट्र को मजबूत बनाने में ज़्यादा बेहतर है? राष्ट्र को मजबूत बनाने में जो विचारधारा है और निश्चित रूप से इस सरकार में हम लोगों ने देखा है कि उसकी विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा हम लोगों ने कहीं ना कहीं देखा है। हाँ, सब सरकारें कुछ ना कुछ कमी रहती हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं किसी पार्टी में हूँ नहीं, लेकिन विचारधारा जो हमारे हैं, हम लोग पॉलिटिकल साइंस के छात्र हैं और छात्र राजनीति भी करते हैं, राजकाल से मैं अध्यक्ष पद का प्रत्याशी भी हूँ। तो मैं जो है कहीं ना कहीं विकास की बात जब होती है तो मैं इस सरकार में कुछ ना कुछ विकास देखता हूँ, लेकिन यहाँ सदर की बात, जो सदर हमारा विधानसभा लगता है, यहाँ माननीय राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी विधायक हैं और अभी तक पिछले जो भी इतिहास रहा हो विधायक का, यहाँ पे ऐसा विधायक हम लोगों ने नहीं पाया है जो यहाँ के विधायक हैं। निश्चित रूप से इन्होंने जाल बिछा दिया है रोड का। आप यहीं चौराहा देख लीजिए, यहाँ पे पहले खड़ंजा रहा करता था, कच्ची रोडें रहा करती थी, लोग गिरते पड़ते थे बरसात में, लेकिन आज इसको हजरतगंज चौराहा बना दिया है माननीय गिरीश चंद्र यादव जी ने। तो हम लोगों का किसी पार्टी से कोई मतलब लेना देना नहीं है, लेकिन जो हमारे विधायक हैं गिरीश चंद्र यादव, उनको हम लोगों ने खुल के वोट करेंगे, क्योंकि वो विकास के नाम से जाने जाते हैं और विकास पे हम लोग वोट देंगे। उन्होंने हम सबके क्षेत्र में, और सबसे बड़ी काम ये है कि विधायक जी चाहे जहाँ रहते हैं, उनके परिवार का हर एक इंसान क्षेत्र के सुख दुख में सम्मिलित होता है। तो लोगों को वो देखने की ज़रूरत है कि हमारे सुख दुख में कौन है, हमारे समाज के लिए विकास कौन कर रहा है, उस पर हम लोग वोट करेंगे और किसी पार्टी पे नहीं, हम लोग विकास पे वोट करेंगे। जी, अब हम आते हैं पॉइंट पर। आप युवा है, इस सरकार ने युवाओं में आक्रोश है, नाराज़गी है कि सरकार ने रोज़गार नहीं दिया जो उम्मीदी थे लोगों को योगी सरकार से। आप पहले ध्यान दीजिए कि रोज़गार कब मिलेंगे, जब युवा पढ़ेगा तभी ना। आज का युवक लगभग भटक रहा है। हम लोग खेल के क्षेत्र में हैं, अभी वेस्ट बंगाल से हम लौट के आए हुए हैं NIC कैंप करके। राष्ट्रीय सेवा योजना परिवार, ये आपका पूर्वांचल विश्वविद्यालय में जो राष्ट्रीय सेवा योजना चलता है, जब आप सक्रिय रूप से जब पढ़ेंगे, जैसे कोर्स होता है ना कि आप इंटर के बाद नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप डॉक्टरी की लाइन में जा रहे हैं। आप अगर इधर इंटर के बाद BA कर रहे हैं, आर्ट की फैकल्टी में जा रहे हैं, तो आपको BA करना होगा, MA करना होगा, MA के बाद नेट JRF तैयारी करो, आप तो प्रोफेशनल डिग्री तब तो मिलेगी आपको नौकरी। आप अगर सीधा B.Ed की तरफ भागेंगे तो आपको सुपर टेट क्वालिफाई करना होगा, आपको पढ़ने की जरूरत है। कहा युवा पढ़ रहा है, लेकिन युवाओं में ये नाराजगी है कि भर्ती आई ही नहीं तो भर्ती होंगे कहाँ? बहुत भर्तियां आई हैं। योगी जी ने खुद कहा कि हमने 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया। क्या लगता है इस उत्तर प्रदेश की इतनी पॉपुलेशन है, अगर 4.5 लाख रोजगार से क्या लगता है कि युवाओं को रोजगार मिल पाएगा? अभी सुनिए आप, युवाओं को जो नौकरी इस समय मिल रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, निश्चित रूप से ये नौकरी सुरक्षित नौकरी मिल रही है, किसी पैसे की लेन देन की नौकरी नहीं है।
पिछले सरकारों में क्या होता था कि 1 लाख 2 लाख रुपए भैया दीजिए तब आपका इंटरव्यू में वो पास करते थे। इस सरकार में सुरक्षित नौकरी मिली। हमारे गांव में भी पुलिस हुए हैं, एक सागर गुप्ता हैं, उनके लड़के पुलिस हुए हैं। आप किसी गांव में चाहे से पूछ लीजिए, उन्होंने 1 रुपये घुस दिया हो वो भी पुलिस हो गए। क्यों? सरकार भर्तियाँ निकाल रही हैं। और दूसरी चीज़, हम लोग खेल के क्षेत्र में हैं। खेल के क्षेत्र में सरकार ने अभी हमारे एक पूर्वांचल विश्वविद्यालय का लड़का राम कुमार शुक्ला पूर्व गणतंत्र दिवस में राष्ट्रपति को परेड करके लौटा है। पिछले 1 साल पहले हमने राष्ट्रपति वहाँ लोकसभा भवन में अपना स्पीच दिया है। हमने भी जो है एनएसएस में 7-8 कैंप नेशनल किए हैं, जो सरकार की फ़ायदा हमको मिल रही है। खेल के क्षेत्र में सरकार बहुत आगे काम कर रहा है। अभी भी हमारे मंत्री जी खुद हम लोगों से बोले हैं। अभी अनुराग ठाकुर से हम लोगों ने बात किया कि उन्होंने खुद बोला है कि जौनपुर में स्पोर्ट स्टेडियम का निर्माण होगा और निरंतर इंदिरा गांधी स्टेडियम में हम लोग प्रतिभाग कर रहे हैं। और अभी वेस्ट बंगाल से हम लौट के आ रहे हैं NIC कैंप करके। तो सरकार कहाँ नहीं ध्यान दे रही? सरकार ध्यान दे रही। और एक चीज़ और, हम एक बार कैंप और किए थे पिछले सरकारों में, तो मेरा पैसा नहीं आया था। इस बार मैं सरकार जब लौट के आया, जैसे घर पहुंचा उसके अगले दिन ने जो TA-BA का खर्चा होता सरकार ने तुरंत भेज दिया। तो निश्चित रूप से सरकार युवाओं के प्रति ध्यान दे रही है। जी नाम बताओ अपना। अजय कुमार यादव, शेख हसरतपुर जिला आप तो गमछे से लग रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं। समर्थक हैं। जी जी जी। क्या लग रहा है, सरकार बन पाएगी आपकी समाजवादी की? विकास पे वोट दिया जाएगा। हाँ। विकास पे दिया जाएगा। जो सरकार विकास करेगी उसी को वोट दूंगा। हम लोग समाजवादी हैं जी। योगी जी ने विकास किया है? कौन विकास किए योगी जी? 5 किलो राशन दें तब 1 कुंतल साढ़ चढ़ लग गया था, साढ़ चल लग गया था। 5 किलो राशन देते 5 किलो पे पेट भरी, उससे ज़्यादा हम लोग के गाय और गोरू चल लग गया था। उसके पहले तो नहीं राशन मिल रहा था। राशन तो अभी इसी सरकार में ही मिल रहा है। इसी सरकार में कांग्रेस सरकार रही, काहे ना देता ही राशन? 2 बार राशन कभी मिला है? नहीं, 2 बार ना मिला, महीना में मिलत रहा जी। चुनाव आए तब लालीपाप दे थे, नहीं लालीपाप दे और 5 किलो राशन दे से उससे ज़्यादा साढ़ और बर्धा चल लग गया था ना, गाय गैया। क्या उम्मीदें होती हैं सरकार से आपको? क्या और क्या चाहते हैं? चलिए राशन की बात हटाइए, और क्या विकास चाहिए? विकास चाहिए, पढ़ा लिखा चाहिए, योगदान, नौकरी चाहिए लड़कियन के। और क्या चाहिए? नौकरी चाहिए। ने दिया नौकरी तो लड़कियां बताइए ना, जितना भर्ती और निकला वो लड़कियां बताइए ना, कितना हम सर्विस पाई, कितना का करे। धन ना देते हैं लड़कियां जाए के जो है लाठी खाते हैं, जो है कुंदा कई मार के दरवाज़ा तोड़ा जाता। विकास ये कुल विकास है युवाओं को?